ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक हाई स्कूल पास पति और एमएससी पास पत्नी ने मिलकर रच दिया 22 करोड़ रुपए की ठगी का इतना बड़ा जाल। शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 250 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया। 3 साल तक नोट छापे और जब पैसे लौटाने का समय आया तो दफ्तर बंद कर रातों रात फरार हो गए। पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद अब ये हाईटेक दंपति खुद चलकर थाने पहुंचा और सलाखों के पीछे गया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां पढ़ाई लिखाई में बड़ा अंतर होने के बावजूद एक पति पत्नी ने मिलकर ठगी की ऐसी बड़ी साजिश रच डाली कि सुनने वाला दंग रह गया। हाई स्कूल पास पति और एमएससी पास पत्नी ने मिलकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 250 लोगों से 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। आलीशान दफ्तर, चमकदार प्रेजेंटेशन और मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले इस दंपति को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी ठगी का क्या है मामला, शुरुआत से समझते हैं। संत कबीर नगर में पुलिस की गिरफ्त में आए इस दंपति के कारनामों की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपितों की पहचान कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के मुंडेरा उपाध्याय निवासी धनंजय शुक्ला और उसकी पत्नी रजनी प्रजापति के रूप में हुई है। रजनी मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली है। इन दोनों ने मिलकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को ठगने के लिए टीवीएस सॉल्यूशन और AIIPL नाम से 2 हाईटेक सॉफ्टवेयर तैयार किए थे। इन सॉफ्टवेयर के जरिए उन्होंने सीधे साधे निवेशकों को अपने जाल में जोड़ना शुरू कर दिया था। इस पूरे खेल को चलाने के लिए उन्होंने बाकायदा आलीशान दफ्तर खोले जहां चमकदार प्रेजेंटेशन देकर लोगों को भारी मुनाफे का भरोसा दिलाया जाता था। इस गिरोह का जाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई शहरों में फैला हुआ था। उन्होंने लखनऊ के काकोरी, संत कबीर नगर के विधायनी और विरशादपुर के साथ साथ गोरखपुर के साहबगंज, सहनजवा में आलीशान दफ्तर खोले थे। इन दफ्तरों की चमक धमक और मोटे रिटर्न्स के वादों को देखकर लोग बहुत आसानी से इनकी बातों में आ जाते थे और अपनी गाड़ी कमाई इनके पास जमा कर देते थे। इस पूरे धंधे की तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए इनके पास त्रिपुरा के अगरतला का रहने वाला संजय कुमार दास भी शामिल था, जिसने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। संजय कुमार दास ऑनलाइन नेटवर्क को संचालित करने और टेलीग्राम चैनल के जरिए फर्जी भरोसा कायम करने का पूरा तकनीकी सिस्टम संभाल रहा था। करोड़ों रुपए की इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब महुली थाना क्षेत्र के हटुआ गांव के रहने वाले संत लाल मौर्य ने 18 अक्टूबर 2025 को बहुली थाने में 51 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया। संत लाल ने अपनी शिकायत में बताया कि एक रिश्तेदारी के माध्यम से उनकी मुलाकात धनंजय शुक्ला और रजनी प्रजापति से हुई। दोनों ने उन्हें शेयर मार्केट में निवेश करने का बहुत भारी लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। उनकी बातों में आकर संतलाल ने HDFC बैंक की सहनजमा शाखा के खाते में अपनी रकम जमा करा दी, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें ना तो कोई लाभ मिला और ना ही उनका मूलधन वापस आया। जब संत लाल मौर्य ने अपनी रकम वापस लेने के लिए धनंजय और रजनी से संपर्क करने की कोशिश की तो आरोपित लगातार टाल मटोल करने लगे। कुछ वक्त बाद जब संतलाल विश्रादपुर स्थित उनके दफ्तर पहुंचा तो वहां ताला लटका मिला। इसके बाद दोनों आरोपित अपने मोबाइल फोन बंद करके रातों रात वहां से फरार हो गए। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महुली थाना पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। जैसे तैसे पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे इस गिरोह के काम करने का बेहद हैरान करने वाला तरीका सामने आया। पुलिस की जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि मुकदमे में नामजद 13 लोगों में से 10 लोग खुद इस ठगी के शिकार थे। ये गिरोह शुरुआत में बहुत चालाकी से काम करता था। वे नए निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें 6% से लेकर 40% तक का भारी लाभ समय पर दे देते थे। जब निवेशकों को फायदा मिलने लगता और उनका भरोसा पक्का हो जाता तो गिरोह उन्हें नए निवेशकों को जोड़ने पर 3% कमीशन देने का भी लालच देते। इन कमीशन के चक्कर में पुराने निवेशक ही खुद इस गिरोह के प्रचारक बन जाते और
अपने ही परिचितों को इस जाल में जोड़ते रहते। इस गिरोह का पूरा फार्मूला ये था कि जो नए लोग इस नेटवर्क से जुड़ते थे और अपनी रकम निवेश करते थे, उसी रकम का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को मुनाफा या भुगतान देने के लिए किया जाता था। इसी रोटेशन के फॉर्मूले पर करोड़ों रुपए का ये काला खेल पिछले 3 साल से लगातार चल रहा था। लेकिन जब ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया और आरोपितों को लगा कि अब लोगों का पैसा लौटाना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने पूरा नेटवर्क समेटा और अब दफ्तर बंद कर भाग निकले। महुली थानाध्यक्ष दुर्गेश पांडे के नेतृत्व में जब पुलिस का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 4 दिन पहले यानी 18 मई को दोनों मुख्य आरोपित धनंजय शुक्ला और रजनी प्रजापति खुद महुली थाने पहुंच गए। पूछताछ में धनंजय और रजनी ने पुलिस के सामने अब तक सिर्फ 8 करोड़ रुपए की ठगी की बात कबूली है, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि इस ठगी में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी है। दंपति ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि इस पूरे नेटवर्क में 5 और लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस गिरोह का तीसरा सबसे मुख्य किरदार संजय कुमार दास, जिसने सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल का पूरा सिस्टम बनाया था, पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए त्रिपुरा के अगरतला तक भी पहुंची थी, लेकिन कानूनी दांवपेच में मामला उलझ गया और संजय कुमार दास ने हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे हासिल कर लिया, जिससे वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर घूम रहा है। संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर भारी धन कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले इस गिरोह के पूरे नेटवर्क की बहुत गहराई से जांच की जा रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 22 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, ये खेल और भी बड़ा निकल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।